आज क्लास 12 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर with dielectric medium partially filled between two parallel plates C equal to epsilon naught A by D minus T 1 plus 1 by K 1 minus 1 by K। तो ये हमने फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है। आज हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। यदि कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस, यदि आपको ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा चार्ज की जरूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग लगाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा है 10th में। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपने पढ़ा होगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, 2 टाइप का। नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नंबर सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है। मानिए हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, दोनों को 1 by 1 यदि हम कनेक्ट करते जाएं एक के बाद एक, तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब पैरेलल में एक के नीचे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हेडिंग हमारी है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से हम कनेक्ट करते जाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिखेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination, first plate of capacitor, first plate of capacitor connected with battery, positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, and second plate of first capacitor, second plate of first capacitor joined with first plate of second capacitor, second capacitor, second plate of second capacitor second plate of second capacitor joined with first plate of
फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, second capacitor joined with first plate of third capacitor, ठीक है, and so on. Last plate of second plate of last capacitor, second plate of last capacitor joined with earth. Second plate of last capacitor joined with earth. लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट हम अर्थ के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ पे फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, first plate of first capacitor connected with positive terminal of the battery, and second plate of first capacitor, second plate of first capacitor joined with first plate of second capacitor. एक सेकेंड। In series combination, first plate of first capacitor connected with positive terminal of the battery and first plate of second capacitor, यहाँ पे लगा ठीक है क्या, second plate of second capacitor joined with first plate of, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, first plate of first capacitor joined with positive terminal of the battery, second plate of first capacitor, इसको फिर रहने दीजिए, सही है। सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर ज्वाइन विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, सही है। सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटर में दो प्लेट होती है ना, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, ये क्या है, एक कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनता है, ये फर्स्ट कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर? फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर में कितने प्लेट होंगे? दो प्लेट से एक कैपेसिटर बनता है। सो अब आपने क्या लिखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इसका ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी भी है, ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस क्यू। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज, और इसमें माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये हमने कितना कैपेसिटर बनाया? केवल एक कैपेसिटर बनाया। ये कौन सा कैपेसिटर है? सी, फर्स्ट कैपेसिटर है ये। अभी हमने कितने कैपेसिटर बनाए? कितने कैपेसिटर बनाए? 4। हाँ, कितने? एक कैपेसिटर बना हुआ है। एक कैपेसिटर मतलब दो प्लेट,
प्लेट 1 प्लेट 2 दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विद, इस कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फर्स्ट प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया आपने? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसके बाद एंड सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? सेकेंड प्लेट। कौन से कैपेसिटर का? फर्स्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट किससे कनेक्ट किया? सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर ज्वाइंट विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। अभी हमारे पास कितना कैपेसिटर है? एक कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, ये दूसरा कैपेसिटर है, दूसरे कैपेसिटर का ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट। तो अब आपने क्या किया? सेकेंड प्लेट का जो सेकेंड कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है उसको किससे कनेक्ट कर दिया? फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट से। ये लिखा आपने। अब क्या होता है? इसमें प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ माइनस इंड्यूस होता है, और इस साइड में प्लस चार्ज इंड्यूस होता है। होता है क्या? होता है कि नहीं? इसका मतलब ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा? सीधा इस प्लेट पे आ जाएगा। सेकेंड प्लेट के सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जो इस साइड में इंड्यूस होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। फर्स्ट कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच में वो कितना है? V1 है। सेकेंड कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ऐसे ही थर्ड कैपेसिटर यूज करेंगे। अब थर्ड कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है वो सेकेंड कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट से ज्वाइन करना है। ठीक है, और मैं मानता हूं इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज। लास्ट कैपेसिटर यदि मैं इसको लूं तो इसके लास्ट टर्मिनल को किससे ज्वाइन करूंगा? अर्थ से। किससे ज्वाइन करूंगा? अर्थ से। क्यों ज्वाइन करूंगा? क्योंकि इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे इस पोटेंशियल को बढ़ाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? इसके बीच के पोटेंशियल को डिक्रीज करना। इसका कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, यदि चार्ज इसमें Q है, बताइए जितना चार्ज इस टर्मिनल पे है 1 पे उतना इसमें होगा कि ज्यादा होगा इसमें? किसी को आ रहा है समझ? जितना चार्ज 1 टर्मिनल पे है प्लेट पे उतना ही सेकेंड पे इंड्यूस हुआ, वही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। मतलब इन सभी में चार्ज क्या है? सब में Q है। तीनों प्लेट पे चार्ज सेम है कि अलग अलग? सेम होगा। जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना इंड्यूस हो जाएगा, उतना यहाँ ट्रांसफर होके फिर यहाँ इंड्यूस, फिर यहाँ। मतलब यहाँ पे चार्ज सेम है, अलग अलग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3। समझ में आ रहा है क्या? अब आपने जो लिखा है उसको समझिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहां तक समझ में आया? इसके बाद एंड सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कौन से? ये सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर ज्वाइन विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। ये सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट ये है, ये सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट ये है। तो फर्स्ट प्लेट का सेकेंड क्लियर है, और ये यहां से कर देखिए। इसके बाद आपने क्या लिखा था? इसके बाद आपको क्या करना है? इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकेंड कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 है, थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस
C3 है। अब आपको ये बताना है कि जो कैपेसिटर C1, C2, C3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी में चार्ज इक्वल है। क्या इक्वल है? चार्ज। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर the charge across all capacitor are same, but potential difference is different for different capacitor. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सभी कैपेसिटर पे होता है सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर पे अलग अलग होता है। तो नेट चार्ज, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग होता है। ऐसे यहाँ पे है, तो नेट चार्ज कितना अलग अलग क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। तो जो सेम है उसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसको? जो अलग अलग। तो अलग क्या है यहाँ पे? फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकंड का V2, थर्ड का V3। तो नेट पोटेंशियल हम लिखेंगे। तो नेट पोटेंशियल across all capacitor क्या बनेगा फार्मूला? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है, ये जो V है कितना हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा? अब Q इक्वल टू CB होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? V होता है। Q इक्वल टू CB, तो B इक्वल टू Q बाई C। B इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई C। B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? B1 इक्वल टू B इक्वल टू Q बाई C। तो B1 इक्वल टू, इस पर चार्ज कितना है? Q, कैपेसिटेंस कितना है? C1। तो B1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? Q बाई C1। चार्ज तो सब पे सेम है। B2 इक्वल टू क्या लिखूंगा? इस पे चार्ज कितना है? Q, कैपेसिटेंस कितना है? C2। तो Q बाई C2। B3 इक्वल टू क्या लिखूंगा? Q बाई C3। समझ में आया क्या? तो Q इक्वल टू CB है, तो B इक्वल टू Q बाई C नेट हो जाएगा। B1 इक्वल टू Q बाई C1, B2 इक्वल टू Q बाई C2, B3 इक्वल टू Q बाई C3। सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम है। C1, C2, C3 क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1, 2, 3। इसके बाद ये वैल्यू B और B1, B2, B3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुट above वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो B की जगह क्या रखूंगा? बोलिए, B की जगह Q बाई C इक्वल टू B1 की जगह
Q बाई C1, P2 की जगह Q बाई C2, P3 की जगह Q बाई C3। Q बाई C इक्वल टू, इन तीनों में कुछ कॉमन है, Q कॉमन है, Q कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, Q से Q कट जाएगा दोनों तरफ, Q से Q कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। So this is the net capacitance of a capacitor in series combination। ये रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ा। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है, रेजिस्टेंस में सभी ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे 1/C, तो C क्या है, यहाँ पे C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब जब आप बहुत सारे कैपेसिटर यूज करते हो तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हो या नेट कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट कैपेसिटेंस। मतलब आपने 3 कैपेसिटर यूज किए तो तीनों को मिला के जो नेट कैपेसिटेंस आया वो कितना आ गया 1/C, मतलब C नेट कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन, जो यदि पेपर में आता है तो आपको यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इसी में यदि हम केवल 2 कैपेसिटर यूज करें तो क्या होगा। फॉर 2 कैपेसिटर, फॉर 2 कैपेसिटर यदि हम 2 कैपेसिटर यूज करें तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तीसरा नहीं यूज करेंगे, कितने यूज कर लिया हमने 2, 1/C1 प्लस 1/C2, 2 यूज कर रहे हैं ना। अब इधर C1 C2 का एलसीएम ले लीजिए, C1 C2 एलसीएम में C1 C2 ले लिया तो C1 से C1 कटा, ऊपर बचा C2 प्लस C1। इसको पलट दो, C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। यदि 2 कैपेसिटर हम यूज करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड में, प्रूव दैट C इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। क्या करेंगे ना, उसमें ये लिखा रहेगा कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। ये लिखा रहेगा प्रूव दैट C इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। क्या करेंगे आप, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर केवल यूज करना है। मैंने कितने यूज किए हैं 3, आपको कितने यूज करने हैं 2। तो जब 2 के लिए आएगा, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, these are 2 capacitor only which are connected in series combination। समझ में आया क्या, आ रहा है समझ में? तो यदि 2 कैपेसिटर के आता है तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर इसको पूरा शुरू से प्रूव करेंगे। हमने 3 को लेके प्रूव किया, आपको 2 को लेके प्रूव करना है और इतना लास्ट में। ये याद रखेंगे फार्मूला, 2 कैपेसिटर के लिए C1 C2 अपान C1 प्लस C2 डायरेक्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। लिख लिया यहाँ तक, सबने लिख लिया? हाँ, अब देखिए, यदि मान लो आपको क्वेश्चन दे दे
यहीं पे ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। इसका कैपेसिटेंस दे दिया है मान लो 4 माइक्रोफैरड और इसका दे दिया 6 माइक्रोफैरड। पूछा है फाइंड नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस निकालिए। सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करिए जल्दी। अब आप देखिए नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट लगा दें। कितने कैपेसिटर है इसमें? 2 कैपेसिटर। तो C1 कितना है 4, C2 कितना है 6 अपॉन 4 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा 24/10 इक्वल टू 2.4 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। लास्ट में यूनिट लिख देंगे। इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा फार्मूला यूज करेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी को तो मैंने सॉल्व किया था, तो ये फार्मूला आया था ना, इससे भी आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे 1/6 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, कितना आएगा 12। तो 3 प्लस 2 तो 1/C इक्वल टू कितना आ गया 5/12। कितना आ गया 5/12। तो C इक्वल टू कितना आएगा, पलट दीजिए 12/5। इसको कट कर दीजिए 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20। कितना आ गया यहाँ? यदि इस फार्मूले का यूज करेंगे आंसर तो वही आएगा, चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इससे। यदि आपको डायरेक्ट 2 कैपेसिटर का यूज करना है तो ये फार्मूला लगाइए और जल्दी आंसर मिलेगा। ये लगाएंगे, मान लो एलसीएम नहीं बनता तो उसे बनता है, मैं मानता हूँ, बाकी नहीं बनता एलसीएम तो ये कभी नहीं आएगा। और एलसीएम नहीं आता तो ये वाला लगाओ, एलसीएम आता है तो ये वाला लगाओ, कोई भी लगा दो। एक लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, जो आपको इजी लगे वो लगाओ। आंसर आना चाहिए सही सही 2 कैपेसिटर के लिए। लेकिन 3 यदि हो जाए तो फिर यही लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? चलिए देखते हैं। लिख लिया आपने दोनों मेथड से? दोनों मेथड से लिख लिया, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। 3 माइक्रोफैरड फाइंड करना है CAB। So there are 3 capacitor of 3 microfarad. Find the equivalent capacitance. 3 कैपेसिटर तीनों 3 माइक्रोफैरड के हैं। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। जल्दी से बताइए। अरे जोड़ घटाना तो है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम नंबर बता, जल्दी करिए। तो फार्मूला इसमें लिख देंगे 1/CAB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। CAB पलट देंगे तो 1 ही आएगा। इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। ऐसे निकाल लेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा?
मान लीजिए इसको मैंने 2 माइक्रोफैरड कर दिया। अब लगाइए। कितना? इसको 2 कर दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिए, जो नेट कैपेसिटेंस है इसमें जितने भी कैपेसिटेंस हैं इनसे सबसे छोटी वैल्यू से भी कम नेट कैपेसिटेंस आएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 माइक्रोफैरड। मतलब नेट कैपेसिटेंस ऑलवेज लेस देन 2 माइक्रोफैरड। ये क्लियर है? यदि 2 से ज्यादा आता है तो समझ जाओ गलती हो गई। ये आप समझ सकते हैं। 1/CAB 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। मान लो तुमसे एलसीएम नहीं आता तो यही ले लो एलसीएम। C1 C2 C3, यहाँ C1 C2 C2 C3 C3 C1। तो CAB इक्वल टू आपका फार्मूला हो गया C1 C2 C3 अपान C1 C2 C2 C3 C3 C1। मतलब C1 C2 C3 और नीचे आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई, C1 को C2 से, C2 को C3 से, फिर C3 को C1 से। C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 बनेगा। यदि नहीं बनता एलसीएम तब करना, वैसे तो बनता है दोनों में से, नहीं बनता तब ये लगा दो। कितना है C1? 3 into 3 into 2 अपान C1 C2 3 into 3 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 3। ये कर दिया मैंने। C1 C2 C2 C3 C3 C1 कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 9 9 18 प्लस 6 24 ना कितना? 9 9 दूनी 18। तो यहाँ पे गलती कर दिया। C1 C2 C2 C3 C3 C1। हाँ 9 और कितना? 12 12 9 21 18/21। सही है? अब कट कर दीजिए। कितने से कट करेंगे? 3 से। 3 से 18 3 से 6/7 कितना आ गया? 0.857। तुम लोग कितना रहा था? किसी का 1 पॉइंट आ रहा था। मुझे कर लीजिए सही है कि गलत? C1 C2 C3 अपान C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये दिखाए 9 प्लस 6 प्लस 6 12 12 और 20 21 18/21। ठीक है? ये सही है। पूरा भाग ना बने तो ये कर लो, बने तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन के लिए फार्मूले याद रखिए, जिससे आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए। जितना ज्यादा फार्मूले याद रखेंगे उतना ज्यादा। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ही दे सकता हूँ, बाकी तो पैरेलल कल पढ़ेंगे। सॉल्व करिए जल्दी, सभी लोग ट्राई करें और आंसर अपना खुद बताएं। तो
ए बी इक्वल टू, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं C1 C2 C3 अपान C1 C2 C2 C3 C3 C1 2 into 4 into 1 अपान 2 into 4 plus 4 into 1 plus 1 into 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, सही है। तो 2 से काट दो, 2 चौकाट 2 सत्ते 14। कैसे? मेरा तो उल्टा आ गया, मेरा तो उल्टा आ गया, आप लोगों का कैसे सीधा आया था? गलत कर दिया क्या मैं? सही है। 2/3 कहाँ है? 4/7, 4/7 को काटेंगे तो 2/3 आएगा। 0 पॉइंट कितना? 5। हाँ, ये आ जाएगा 0.571 माइक्रोफैरड। किसी का आया? यही सही है, ऐसे आना चाहिए। सही है बात। आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।